नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मदास शास्त्री। एक बार फिर से आपका हमारे दिव्य ज्योति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय माता दी। दोस्तों, आपने हमारे पिछले एपिसोड में कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों का भविष्य क्या कहता है इसके बारे में सुना। आइए इस सप्ताह तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का भविष्य क्या कहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम दिव्य ज्योति आपके सितारे, आपका भविष्य क्या कहता है इसके बारे में बताता है। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि इस सप्ताह तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के ग्रहों का गोचर क्या कहता है, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, किस राशि पर कौन से ग्रह विराजमान होने वाले हैं, आपका ग्रह गोचर क्या कहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, तुला राशि वाले जातकों का भविष्य इस सप्ताह क्या कहने वाला। तुला राशि का स्वामी शुक्र, सौंदर्य का कारण, शौक का कारण, व्यापार का कारण शुक्र माना गया है। कुंडली में शुक्र और गुरु अगर आपके सुंदर हैं तो आपको संसार के सभी पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, थोड़ा सा परिश्रम करें। परंतु अगर जन्म कुंडली में आपका शुक्र और गुरु खराब है तो शुभ ग्रह माने गए हैं। अगर इन दोनों की युति भाग्य भाव में, सुख भाव में, धन भाव में, आय भाव में होती है, विराजमान है स्वग्रही होकर के, तो आपको संसार के समस्त साधन भी प्राप्त करा सकते हैं। तुला राशि का मालिक शुक्र गोचर में कन्या राशि की स्थिति में विराजमान है। कन्या राशि शुक्र का नीच भाव माना जाता है। नीच का शुक्र लगने मन में हताश, कार्य करने के बावजूद भी अपेक्षित धन की प्राप्ति, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में नीच का होकर के विराजमान है। वहीं धन भाव में वर्ष पर्यंत केतु की युति कोई अच्छा योग नहीं बना रही। धन का व्यय, धन की अधिकता, आय से अधिक खर्च, नई नई उलझने भी प्रदान करती रहेगी। शुक्र को प्रबल बनाने के लिए अपेक्षित फल की प्राप्ति के निमित्त आप शुक्र का उपाय करें। वहीं शनि आपका सुख भाव में मकर राशि के अंतर्गत विराजमान होने के कारण सुख के साधन भी बनाता रहेगा। अड़चनें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएंगी, फिर भी आपको फल की प्राप्ति होती रहेगी। कर्म से आप वंचित मत होइए, लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंचम का गुरु विद्या के क्षेत्र में अपार सफलता दिलाता है। संतान संबंधित कुछ नई सूचनाएं, नई खबर भी आपको प्रदान करेगा। हर्ष उल्लास से आपका समय बरकरार रहेगा। शनि की ढैया एवं पाया भी लोहा होने से अशुभ फल कहीं कहीं घटित होंगे, इस चीज का भी आप ख्याल रखिए। रोग एवं शत्रु का भय, पारिवारिक कष्ट, पारिवारिक कलह, तनाव भी आपके ऊपर बरकरार रहने वाली है। वृथा का खर्च, परंतु धन लाभ अपेक्षित आपको प्राप्त होते रहे। जन्म कुंडली शनि यदि अशुभ हो अथवा जन्म नक्षत्र पर शनि का संचार हो तो वायु विकार, त्वचा विकार, रोग, घुटनों का दर्द, रक्तचाप आदि बीमारियां भी प्रदान करता है। अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो शनि प्रायः रोग एवं दुख देकर के दुष्ट कर्मों का भुगतान करवाता है। हमने जो कर्म किए हैं, जो खेती बोई है, उसका फल जो है शनि जब अशुभ गति से हमारी कुंडली में गोचर में आता है तो अवश्य हमको प्रदान करता है। शनि के अरिष्ट काल में कोई ना कोई झंझट बनी ही रहती है।
कलह बनी ही रहती है, आर्थिक कष्ट बने ही रहते हैं, घर में परिवार में कलह बरकरार रहती है, कोई ना कोई बातों को लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर के घर में कलह बनी रहती है। शरीर कष्ट, मानसिक अशांति और अपने भी पराये बन जाते हैं। कब? जब हमारी कुंडली में गोचर में शनि अशुभ भाव में विराजमान होता है। तो दोस्तों, शनि वैभव का भी कारक होता है, शनि यश कीर्ति का भी कारक होता है। जन्म कुंडली में अगर शनि आपका शुभ भाव में विराजमान है तो आपको कहीं ना कहीं से बिना सोचे बिना समझे कर्म करते रहिए और आपको फल की प्राप्ति होती रहती है। और कहीं यही शनि अशुभ भाव में विराजमान है तो हमारे बनते हुए कार्यों को भी बिगाड़ देता है। वहीं राहु अष्टम भाव में विराजमान होकर के पेट घुटनों संबंधित बीमारियां भी देता है, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं से खुशियां भी प्रदान करता रहेगा। सिंह राशि में सूर्य और मंगल, बुध और मंगल की युति आपको एक नए मुकाम तक ले जाने का भी योग बनाती है। विद्या में सफलता तो दिलाती है, क्योंकि शनि पंचम भाव में कुंभ लग्न उदय हो रही है, उसका मालिक शनि सुखेश होकर के बैठा है। विद्या क्षेत्र, वैवाहिक जीवन में बहुत समय से जिनका विवाह होने में अड़चनें बाधाएं आ रही थी, उनको सफलता भी दिलाता है। वहीं पर व्यय भाव में जो शुक्र लग्नेश व्ययश होकर के बैठा है, आय से अधिक खर्च बना रहे, इसीलिए संभल करके कार्य करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो नए कार्यों में हाथ डालना चाहते हैं, व्यवसाय में हाथ डालना चाहते हैं, मीडिया में हाथ डालना चाहते हैं, अथवा फिल्म लाइन में अपना करियर आजमाना चाहते हैं, उनके लिए अभी ये समय सुंदर नहीं है। थोड़ा संभल करके, थोड़ी समय और रुक जाइए, आप प्रतीक्षा करिए, इसके बाद आपको अवश्य सफलता की प्राप्ति हो। तो लगे रहिए, आप कार्य करिए, कर्म करिए, कर्म से वंचित मत होइए। बिना कर्म के आप खेती नहीं पा सकते, इसीलिए आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं, डट कर के मुकाबला करिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रभु की कृपा है कि हमारे ऊपर उनकी इतनी कृपा है कि हमको अच्छे घर, कुल, परिवार, घर, संसार में जन्म दिया है, मनुष्य बनाया है, और मनुष्य ही मोक्ष के द्वार अपना सकता है। इसीलिए आप कर्म करिए, फल देना प्रभु के हाथ में है। आप कर्म से वंचित मत होइए और आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह का भविष्य फल। आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का भविष्य क्या कहता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की सितारे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वृश्चिक राशि का मालिक मंगल यश का कारक, कीर्ति का कारक। यहां तक वृश्चिक लग्न के जातक जो होते हैं, हठी, जिद्दी स्वभाव से, स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं मंगल की सिंह राशि में बुध के साथ युति कर्म भाव में आपके लिए नई नई खुशखबरी, नए नए आयाम आपको प्रदान करने वाली है। वर्ष भर वृश्चिक राशि पर केतु का संचार रहने से ध्यान रखें, विशेष संघर्ष पूर्ण चुनौतियों से भरा समय रहेगा, क्योंकि केतु लग्न में विराजमान, वृश्चिक का केतु, मन स्थिति आपकी स्थिर नहीं रहेगी, मानसिक संतुलन आपका अच्छा नहीं रहने वाला है, चिंता कठिनाइयों से भरा रहेगा यह समय। व्यवसाय के क्षेत्रों में सफलता आपको जरूर मिलेगी, नई नई योजनाएं बनेगी, परिश्रम करने के कार्य में सिद्धि अवश्य आपको प्राप्त होगी। वहीं घर परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा, शरीर स्वास्थ्य आपका सुंदर रहने वाला है। सूर्य भाग्य भाव में बैठ करके नए दोस्त, नए परिजन से कुछ खास मिठास बनने वाली है, मित्रता के नए नए आयाम बनने वाले हैं, लेकिन मन फिर भी आपका विचलित रहेगा। वहीं पर कन्या लग्नगत
शुक्र नीच का होकर के आय भाव में विराजमान है दोस्तों। आय से अधिक खर्च की अधिकता के कारण उलझने भी आपके ऊपर बनी रहेंगी। गुरु सुख भाव में बैठ करके सुख के संसाधन तो बनाता रहेगा, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करता रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पराक्रम आपका बरकरार रहेगा, कार्य करने की क्षमता, भाग दौड़ ये आपकी इस सप्ताह बरकरार रहेगी। कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कुछ बने हुए काम बनते बनते बिगड़ भी सकते हैं। हताश मत होइए, लगे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं पर व्यय शुक्र जो है आय भाव में बैठ करके खर्च की अधिकता के साथ साथ आय के संसाधन भी बनाएगा। पिछले कुछ समय से जो आपके कार्य रुके थे वो बनने का योग है। कोई निकट संबंधी आपका साथ देगा, कोई दूर से आपके घर में किसी मेहमान का आवागमन भी होने का यह सप्ताह योग बना रहा। बिछड़े हुए मित्र आपको पुनः प्राप्त होंगे, रुका हुआ कार्य भी बनेगा। वहीं षष्ठेश मंगल कर्मेश होकर के बैठा है, जो बहुत दिनों से जिनसे मन मुटाव था, दूरियां बनी हुई थी, उस वह मन मुटाव अब मिठास में परिवर्तित होने वाला है। वो आपके अपने बनने वाले हैं, इसीलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें, आवेश में आकर के कोई कार्य ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। आइए अब हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कौन सी खुशियां लेकर के आने वाला है। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला, क्या क्या खुशियां लेकर के आएगा। धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शनि के 7.5 का भी प्रभाव बरकरार रहने वाला है, लेकिन ध्यान रहे ये उतरती 7.5 रही। उतरती 7.5 कुछ ना कुछ जाते जाते हमको अच्छा फल, अच्छे परिणाम देकर के ही जाती है। शनि जब भी किसी राशि को छोड़ता है, दूसरे राशि पर प्रवेश करता है, तो जाते समय वो कुछ अच्छा ही करके जाता है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ नई नई खुशियां, नए नए उमंग, नए नए कार्य करने का फल भी प्रदान करेगा। क्योंकि दोस्तों, चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, रथ के पहिए के समान हमारा भाग्य होता है। ये ग्रह राशियों में कभी जाते हैं, कभी उतार चढ़ाव जीवन में हमारे लाते रहते हैं। तो जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं, उनका कार्य ही है, कभी किसी राशि वालों के लिए अच्छा, कभी किसी राशि वालों के लिए अच्छा। तो यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों की हम बात कर रहे हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि की उतरती 7.5 कुछ अच्छा परिणाम लेकर के आएगी। धनु राशि का मालिक गुरु, गुरु एक धर्म का, एक सत्य का कारक ग्रह होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु केंद्र में विराजमान है, पंचम भाव में है, भाग्य में है, आयस भाव में विराजमान है, तो आपको संसार के समस्त साधन उपलब्ध करा देता है। क्योंकि गुरु सत्य का कारक होता है। नौमांश में, अपने नक्षत्र में, अपने स्वग्रही होकर लग्न में विराजमान गुरु, जितना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा हमको फल प्रदान कर देता है। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह तृतीय लग्नेश गुरु तृतीय भाव में शनि के घर में कुंभ राशि का विराजमान है। पराक्रम के नए नए संसाधन भी बनाता है, नए नए योग भी बनाएगा। वहीं पर सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में गुरु की पड़ने के कारण आपको अपने के द्वारा कुछ अच्छा योग संयोग बनने का भी योग बना रहा है। ध्यान रखिए, अपने ही आपको, जिन्होंने आपको बुरी समय में, बुरी परिस्थितियों में
आपका सहयोग करने से मना कर दिया था, वही लोग आपको सहयोग भी प्रदान करेंगे, आपको बढ़ाने में अपना हाथ भी बढ़ाएंगे। तो यह सप्ताह आपके लिए नई खुशखबरी लेकर के आएगा। वहीं धनेश शनि धन भाव में पराक्रमेश धनेश होकर के विराजमान है, नई नई योग बनाएगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, व्यापार में जो धन फंसा हुआ था, रुका हुआ था, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे, वो मिलने का समय आ गया, वो कार्य करने का आपका समय आ गया है। आपको फल की भी प्राप्ति होगी, आप नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि सुखेश गुरु तृतीयेश होकर के बैठा, सुख के संसाधन भी बनाएगा, नई गाड़ी लेने का भी योग बना रहा है, प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है। सुंदर धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह नए नए उमंग, नए नए उत्साह भी लेकर आने वाला है। वहीं पंचमेश मंगल बुध के साथ भाग्य भाव में युति बना रहा, भाग्य जगाने का काम कर रहा, नए नए योग बना रहा। विद्यार्थी लोग जो विद्या के क्षेत्र में हैं, कंपटीशन के मार्ग में से आप अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, आपके लिए उचित समय आने वाला है। इस समय आपके लिए बिल्कुल एकदम से सटीक मेहनत करिए और सही मार्ग पर चलिए, आपकी सफलता कदम चूमेगी। वहीं राहु वर्ष पर्यंत षष्ठम भाव में विराजमान वृष का कुछ पक्षों से अपेक्षित फल की प्राप्ति कराता है, परंतु कुछ पक्षों से आपको धन की भी प्राप्ति कराएगा। जो अपने बेगाने हुए थे, बेगानों को अपना भी बनाने का कार्य यहाँ पर राहु करेगा आपकी कुंडली में। वहीं सप्तमेश भाग्येश होकर के बुध जो है मंगल के साथ युति बनाने के कारण वैवाहिक जीवन, जिनका बहुत समय से विवाह में विलंब हो रहा था, कठिनाइयां आ रही थी, बनते बनते कार्य में रुकावटें आ रही थी, उन जातकों के लिए, उन बच्चों के लिए यह समय सुखद रहने वाला है, वैवाहिक जीवन में सफलता दिलाने वाला है। जिनका कई वर्षों से, लंबे समय से, लंबे अरसे से कोई न कोई कठिनाई के कारण रुकावटें थी, वह समय अब समझो कि पूरा हो चुका है। सुख के संसाधन प्राप्त होने वाले हैं। वहीं बात करें दोस्तों शुक्र की, आए शुक्र कर्म भाव में नीच का होकर के बैठा, आय के साधन में कर्म करने के बाद भी, कार्य करने के बाद भी आपका कहीं लेन देन के मामले में धन फंस सकता है। सावधानी पूर्वक लेन देन करें, क्योंकि शुक्र नीच का होकर के कर्म भाव पर विराजमान है गोचर। आपके लिए अच्छा समय ये दर्शाता नहीं है। अतः किसी को धन दें, किसी को उधारी दें, अथवा किसी की मदद करें, बड़ा सोच समझ करके विचार करके ही कार्य में हाथ डालें। बिचौलियों का कार्य आपके लिए कहीं भारी न पड़ जाए, इसीलिए आप सावधानी पूर्वक कार्य करें। वहीं पर वृश्चिक का केतु वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि में, धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ नेत्र संबंधित पीड़ा भी, आंखों में दर्द, पेट की बीमारियां, हृदय रोग इत्यादि से आपको डॉक्टरों का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। इसके लिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। शत्रु भय, मानसिक अशांति, आर्थिक परेशानियां भी केतु द्वादश स्थान का आपको बनाता है। किसी झूठे अफवाह, कलंक, केस में भी आप फंस सकते हैं। इसीलिए सावधानी पूर्वक दोस्तों कार्य करें। तो दोस्तों ये ग्रह ही होते हैं जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, हमारे जीवन में सुख अथवा दुख प्रदान करते हैं, क्योंकि जन्म से ही हमारे ग्रह हमारे साथ होते हैं। उन ग्रहों के कारण ही हमको अपेक्षित अथवा अपेक्षा से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो अगर हम सावधानी पूर्वक कार्य करें, लगन से कार्य करें, तो हमको सफलता अवश्य मिलती है। अकर्मण्य व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति कभी नहीं मिल सकती। कर्म ना करें, हम घर में बैठे रहें और सोचे कि हमको सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। कर्म आपको ही करना पड़ेगा। समय बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रह की दशा भी बहुत अच्छी चल रही है, परंतु आपको अपना कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी आप सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमसे सुना कि शनि की 7.5 आपके लिए सुखद परिणाम लेकर के आने वाली है।
आप जानते हैं ग्रह ही सब कुछ होते हैं। यह जब हमारे ऊपर अनुकूल होते हैं सब कुछ प्रदान करते हैं, विपरीत हुए तो हमारे बनते बनते कार्यों में उलझने अड़चने उत्पन्न करने लगते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। धनु राशि वाले जातकों के लिए उतरती 7.5 सुखद परिणाम प्रदान करेगी। तो आप लगे रहिए अपने कार्य में। कर्म के बिना कोई चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कर्म करिए। विद्यार्थी लोग जो बहुत लंबे समय से तैयारी करके बैठे हैं एग्जाम देने की, कंपटीशन में बैठने के लिए, उनके लिए यह समय सुखद समाचार लेकर के आने वाला है, सफलता प्रदान करने वाला है। व्यापारी लोग भी परेशान थे, बहुत काल से परेशान चल रहे हैं, उनके लिए भी शनि की उतरती 7.5 कुछ जो जीवन में उलझने थी उनको दूर करके और सुख सुविधा प्रदान करने वाली है। तो ये हमारा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम दिव्य ज्योति आप देख रहे हैं। इसमें हम आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि 3 राशि के जातकों के लिए हमने इस सप्ताह उनका भविष्य क्या रहने वाला है इसके विषय में बताया। अगले एपिसोड में हम आपको मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों का भविष्य क्या कहता है इसके बारे में बताएंगे। मैं हूं धर्मदास शास्त्री, आप देख रहे हैं हमारा दिव्य ज्योति कार्यक्रम। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, नमस्कार।